की अगली बड़ी खबर मुंबई से है। मुंबई जहां पर 17,840 करोड़ में बने अटल सेतु में दरार आ गई है। ये खबर बड़ी चौंकाने वाली है। 6 महीने में ही मुंबई के अटल सेतु में दरार दिखी गई है और इससे आम लोग बड़े ज्यादा डर भी गए हैं और उनका कहना यह है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं और अचानक से 6 महीने के अंदर दरार कैसे। करीब 18,000 करोड़ की लागत से अटल सेतु तैयार हुआ था। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां दौरा भी किया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप यहां पर लगा दिया है। 17,840 करोड़ की लागत से इस सेतु का निर्माण हुआ था। पुल का निर्माण हुआ था। 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला ये पूरा पुल है। करीब 18,000 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल आखिर इतनी जल्दी कैसे डैमेज हो सकता है, कैसे उसमें दरार आ सकती है, ये बहुत बड़े सवाल हैं। और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब सवालों के साथ खड़ी हो गई है। नाना पटोले पहुंच गए अपनी टीम के साथ में मुआयना करने के लिए और फिर कुछ उन्होंने इस दरार को मापा और फिर अपने सवालों के साथ वो तैयार हो गए और अब वो पूछ रहे हैं कि कैसे इस पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा दिया है। 17,840 करोड़ की लागत से तैयार हुआ था अटल सेतु। 21.8 किलोमीटर लंबा है और ऐसे में अटल सेतु में दरार आ जाना बहुत से सवाल खड़े करते हैं। 6 महीने के भीतर ही मुंबई के अटल सेतु में दरार आने की खबर है और इसीलिए अब जो विपक्ष है वो हमलावर हो गया है भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ में। अटल सेतु जिसके निर्माण के बाद और जिसको आम लोगों को सौंपने के बाद बहुत ज़्यादा सहूलियत भी हो गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में कांग्रेस कह रही है, एक तरफ तो आप लोगों के फायदे की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं लोगों को राहत मिलेगी इस अटल सेतु के निर्माण और फिर इसके इस्तेमाल के बाद। लेकिन नाना पटोले देखिए, एक लकड़ी उन्होंने ली है और अब उस दरार को माप रहे हैं और बता रहे हैं कि इस दरार की गहराई क्या है और किस तरीके से ये जो दरार है ये बढ़ गई है और लोगों की जान जोखिम में डालने वाली ये हरकत है। ऐसे में करीब 18,000 करोड़ की लागत पुल से गुजरा करते हैं जो अभी भी इस पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब से दरार आई है तब से उनके मन में ये सवाल आ गया है कि अगर वो सुबह घर से निकलते हैं, कोई अगर हादसा हो जाएगा या हो सकता है तो फिर उसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर होगा कौन। कांग्रेस के साथ साथ आम लोगों ने भी मुंबई में अब इस सवाल को पूछना और उठाना शुरू कर दिया है।